दोस्तों यकीन मानिए मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इस वीडियो को मुझे कभी बनाना पड़ेगा। एटलीस्ट मुझे ऐसा तो कभी नहीं लग रहा था कि इस वीडियो की ज़रूरत तब तक होगी जब तक रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध किसी फाइनल निर्णय तक न पहुंच जाए, यानी युद्ध बंद हो जाए। तब तक ऐसी वीडियो तो कम से कम मुझे या किसी को भी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन देखिए, रशिया की दोस्ती केवल 100 दिनों तक ही चल पाई। 100 दिनों से ज़्यादा रशिया दोस्ती निभा ही नहीं पाया और अब मजबूरन भारत को वही काम करना होगा जिसके ऊपर हम लोग पहले डिस्कशन कर चुके हैं और उसकी हमने खिलाफ बातें की थी कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। अभी पूरा क्या सिनारियो है, सब कुछ मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपको आगे विस्तार से मैं बताने वाला हूँ। आप बस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब करके अपना ओपिनियन हर हाल में नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रशिया और भारत के बीच में जो क्रूड ऑयल का बिजनेस चल रहा था लगातार और बहुत फल फूल रहा था, उसमें आ चुकी है क्रैक। वो कैसे, देखिए। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं, आप लोगों के मन में भी जिज्ञासा होगी कि आखिर ये जो रशिया हमें सस्ता तेल दे रहा था तो इससे हमें एडवांटेज कितना था, कितना फर्क पड़ रहा था। तो आप बस इतना जान लीजिए कि इससे कोई विशेष फर्क भारत को नहीं पड़ रहा था। बस हमारे यहाँ केवल जो पेट्रोल वगैरह की प्राइसेस है वो कम से कम स्थिर रह पाए, इतना फर्क पड़ रहा था। क्योंकि बताया ये जा रहा है कि प्रति बैरल केवल $10 की बचत भारत को हो रही थी। कारण ये था कि हमें इससे और ज़्यादा बचत हो सकती थी अगर रशिया भारत के करीब होता। यानी रशिया और चाइना का आप देख लीजिए, अगर चाइना इसी प्राइस में रशिया से क्रूड ऑयल खरीदेगा तो उससे बहुत ज़्यादा एडवांटेज होगा। या फिर यूरोपियन देशों को आप देख लीजिए, यूरोप के मैक्सिमम देश 25% से लेकर 30% तक अपनी ज़रूरत का तेल रशिया से ही खरीदते हैं। कारण ये है कि वो पास में है और ट्रांसपोर्टिंग कम लगती है। यूके तक की मैं आपको बता दूं कि अपनी ज़रूरत का 8% क्रूड ऑयल रशिया से खरीदता है। भारत केवल 2% खरीदता था और वो भी केवल एक दोस्ती रहे, बिजनेस बीच में चलता रहे इस वजह से। लेकिन अभी रिसेंटली कुछ समय से हमने देखा कि हमने ये बिजनेस बहुत बढ़ा दिया और बहुत बड़ी मात्रा में हमने तेल खरीदना शुरू कर दिया। कारण ये था कि हमें $10 प्रति बैरल के भाव से प्राइसेस में बचत मिल रही थी, क्योंकि जितनी भी बचत रशिया दे रहा था उससे ज़्यादा हमें ट्रांसपोर्टिंग लग रही थी। लेकिन फिर भी $10 कम नहीं होते, क्योंकि $1 भी अगर प्रति बैरल प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि पेट्रोल पंप पर पेट्रोल के भाव बदले हुए दिखाई देते हैं। तो $10 भी बहुत थे। लेकिन अभी बताया जा रहा है कि रशिया ने यह सस्ता तेल भारत को देने से इनकार कर दिया है। जी हाँ, ये वही रशिया है जिसके लिए भारत ने अमेरिका और पूरे वेस्टर्न कंट्री से तेल को लेकर बहुत मगजमारी की। आप सभी को पता होगा कि अमेरिका और ये पूरी कंट्रीज जो वेस्टर्न वर्ल्ड की है, इन्होंने कितना प्रेशर बिल्डअप किया भारत के ऊपर। हम ये बात जानते हैं कि आने वाले फ्यूचर में हमें इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। इवन हमारी फ्यूचर की जो फॉरेन पॉलिसी थी वो हम लोग इन्हीं देशों को ध्यान में रखकर सेट भी कर चुके थे। उसके बावजूद हमने तेल की परचेसिंग को लेकर इन देशों की एक ना मानी और इनसे लगभग बुराई ही कर ली। अभी 2-4 दिन पहले की बात है कि अमेरिका ने एक एनुअल रिपोर्ट जारी की थी रिलीजियस फ्रीडम को लेकर। उसमें भारत को भी काफ़ी भला बुरा कहा गया था अमेरिका की तरफ से। वो भी सिर्फ इसीलिए किया गया था क्योंकि भारत रशिया से बड़ी मात्रा में ऑयल खरीद रहा था और इससे रशियन इकोनॉमी को बूस्ट मिल रहा था। लेकिन इसके बावजूद अब रशिया ने भारत को ऑयल देना बंद कर दिया। रशिया जानता है कि ये नेसेसरी आइटम है, हर देश की जरूरत है ही है। जो देश हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है उसको भी पेट्रोलियम की जरूरत है, और अगर हम ही बेचने वाले रहेंगे तो वो हमसे हर हाल में खरीदेगा ही खरीदेगा। जब शुरुआत में रशिया के ऊपर प्रतिबंध वगैरह लगे थे उस समय रशिया की स्थिति डामाडोल हो गई थी, और उस डामाडोल नैया को पार लगवाने के लिए उसने भारत का सहारा लिया। भारत को सस्ते दामों पर तेल का प्रलोभन दिया, भारत ने खरीदना शुरू किया। उसकी नैया पार लगने वाली ही थी कि इसके बाद रशिया ने एक चाल ये चल दी कि अब हम लोग ना तो यूरोज में पेट्रोल बेचेंगे और ना ही डॉलर्स में बेचेंगे। अगर आपको पेट्रोलियम चाहिए तो आप हमें हमारे रूबल में ही खरीदिए। और ऐसे ही हुआ। जो मजबूर यूरोपियन देश थे उन्हें मजबूरी में मार्केट से रूबल उठाने पड़े। उसके बाद ही क्रूड ऑयल खरीद कर रशिया को पेमेंट की गई, जिससे रशिया की इकोनॉमी और उसका रूबल बहुत ज़्यादा स्थिर हो गया। इवन उसने कई सारे पुराने रिकॉर्ड भी ब्रेक कर दिए। इन सब चीज़ों को देखते हुए अब रशिया को भारत की ज़रूरत नहीं लग रही है, और रशिया की ऑयल कंपनीज ने ये कह दिया है भारत को कि अब हम आपको ऑयल नहीं दे सकते। एक्चुअली भारत ने जब नए ऑर्डर्स प्लेस करने की कोशिश की उस समय रशियन कंपनीज ने इस तरह से इनकार कर दिया। इसके पीछे कारण उन्होंने ये दिया कि हम लोग पहले ही बहुत ज़्यादा, यानी हमारी उत्पादन दर से भी ज़्यादा ऑर्डर ले चुके हैं, तो उनके ऑर्डर के हिसाब से पहले डिलीवरी करना ज़्यादा ज़रूरी है बजाय आपके नए ऑर्डर को लेकर। और इस तरह से भारत का पत्ता रशिया ने काट दिया। अभी यहाँ पर भारत के पास क्या ऑप्शन बचता है, तो भारत के पास ऑप्शन बचता है वेनेजुएला और ईरान। अभी कुछ ही समय पहले मैंने आपको बताया था कि ईरान ने भी भारत को ऑफर दिया था कि रशिया जैसा ही कम प्राइस पर हम आपको क्रूड ऑयल देने के लिए तैयार हैं और आप हमसे खरीदिए। और अगर भारत ईरान से ये ऑयल खरीदता तो रशिया से ज़्यादा फायदा पड़ता, क्योंकि ईरान पास में है। दूसरी बात, हमें व्यापारिक घाटा भी नहीं होता, क्योंकि ईरान भी भारत से बहुत सारी चीज़ें खरीदता था। तो यहाँ पर जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस थी वो हम लोग दूसरे आइटम के चलते एडजस्ट कर देते, ना तो पैसा लेते ना देते, सामान के बदले सामान।
लेकिन उसके बावजूद हम सभी लोगों ने इसका विरोध किया था कि नहीं, रशिया अभी परेशान है तो रशिया से ही हम लोग ऑयल खरीदें और जितना हो सके रशिया को बेनिफिट मिले भारत से। लेकिन अभी बताया ये जा रहा है कि वेनेजुएला का जो तेल मार्केट में ना आए इसके लिए अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखे थे, उन प्रतिबंधों को हटा दिया गया है और अमेरिका ने अब वेनेजुएला के ऑयल को मार्केट में लाने के लिए बीड़ा उठा लिया है। तो एक ऑप्शन हमारे पास वहां पर खुल जाता है, उतने ज़्यादा क्राइसिस शायद अब नहीं आएंगे। और अगर फिर भी भारत को वेनेजुएला से भी ट्रांसपोर्टिंग महंगी पड़ी तो हम लोग डेफिनेटली ईरान का सहारा ले सकते हैं और मजबूरन फिर हमें रशिया की रोटी ईरान को देकर हमारी ज़रूरत पूरी करनी पड़ेगी। अभी अगर वेनेजुएला और ईरान दोनों के ही ऑयल मार्केट में आ जाते हैं, उसके बाद अगर अमेरिका कोई कड़ा प्रतिबंध लगा देता है तो देखिएगा कि रशिया की हालत खराब हो जाएगी। ना तो फिर उसके बाद भारत खरीद पाएगा और ना ही उसके बाद यूरोप के कोई देश खरीद पाएंगे। वो स्थिति के लिए हम लोग इंतजार करेंगे तब तक। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।